रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस खबर की रूस और यूक्रेन में बड़ी भूमिका निभाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने जेलेंस्की को धोखा दे दिया है। दुनिया की नजरों में चल रही इस जंग में अब एक नया मोड़ आता दिख रहा है और इस बार चर्चा का केंद्र है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। हाल ही में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक अहम मुलाकात हुई। यूक्रेन को उम्मीद थी कि अमेरिका से उसे आधुनिक हथियार मिलेंगे, खासकर टॉम हॉक जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें, जिनकी उसे रूस के खिलाफ बेहद जरूरत है। लेकिन ट्रंप का रुख जरा हटके था। उन्होंने इस मुलाकात के बाद संकेत दिया कि वो यूक्रेन को मिसाइलें देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो कीव को लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली देने की अनुमति देने को तैयार नहीं है, जबकि यूक्रेन को इस समय ऐसे हथियारों की काफी जरूरत है ताकि वो रूस के भीतर ही हमले करने की क्षमता हासिल कर सके। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक ट्रंप ने यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की इच्छा जताई थी। ये मिसाइल प्रणाली अमेरिका की सबसे शक्तिशाली लंबी दूरी की तकनीकों में से एक मानी जाती है। लेकिन अब लगता है कि पुतिन के साथ बातचीत और संभावित मुलाकात के मद्देनजर ट्रंप ने अपने रुख में नरमी दिखाई है। उधर पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका यूक्रेन को ऐसे हथियार देता है तो इसका सीधा असर अमेरिका रूस संबंधों पर पड़ेगा और इससे तनाव काफी बढ़ सकता है। लेकिन हम जिस धोखे की बात कर रहे हैं वो इससे भी बड़ा है। जेलेंस्की के समर्थक ट्रंप के इस धोखे से बिलबिला गए हैं। असल में यह धोखा यूक्रेन की हारी हुई जमीन से जुड़ी है। जी हां, ट्रंप ने यूक्रेन की हारी हुई जमीन को लेकर बड़ी बात बोल दी है। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख अचानक बदलता नजर आया है। यह बदलाव तब सामने आया जब उन्होंने बीते गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक लंबी और गंभीर फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि वो आने वाले कुछ हफ्तों में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पुतिन से सीधी मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं। इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, खासकर यूक्रेन के लिए, जो लंबे समय से अमेरिका से सैन्य सहायता की उम्मीद लगाए बैठा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को ट्रंप को गाजा संघर्ष में हुए हालिया युद्ध विराम और बंधक समझौते में उनकी भूमिका के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब ट्रंप के पास रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का एक बड़ा और निर्णायक मौका है। हालांकि ट्रंप ने जो संकेत दिए हैं वो यूक्रेन के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणियों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ट्रंप ने इशारों में यह संकेत दिया है कि रूस द्वारा कब्जा किए गए यूक्रेनी इलाकों को अब अस्थायी रूप से रूस का हिस्सा मान लेने में ही समाधान हो सकता है। ट्रंप ने अपनी बैठक के बाद जो बयान दिया उसमें उन्होंने इशारों में ये बात कही कि यूक्रेन को अब जमीनें वापस पाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, जो रूस ने युद्ध के दौरान अपने कब्जे में ले ली है। ट्रंप के हालिया बयानों से यह साफ झलकता है कि वो मानते हैं अब यूक्रेन को इन इलाकों को लेकर समझौता करना पड़ सकता है जो रूस के कब्जे में जा चुके हैं। मगर बड़ा सवाल यही है कि क्या राष्ट्रपति जेलेंस्की इसके लिए तैयार होंगे। इससे पहले शुक्रवार को जेलेंस्की और उनकी टीम के साथ करीब 2 घंटे की बातचीत के फौरन बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डाली थी। उसमें लिखा, अब तक बहुत खून बह चुका है, जमीन की हदें अब युद्ध और हिम्मत से तय हो रही हैं। ट्रंप ने आगे कहा, जहां वो खड़े हैं वहीं रुक जाना चाहिए। दोनों पक्ष खुद को विजेता मान सकते हैं, फैसला इतिहास करेगा। इसके बाद फ्लोरिडा पहुंचते ही उन्होंने फिर से दोनों देशों से तुरंत युद्ध रोकने की अपील की और एक बार फिर से ये संकेत दिया कि रूस के कब्जे में लिए गए यूक्रेनी क्षेत्रों को शायद अब लौटाया नहीं जाएगा। ट्रंप ने दोनों पक्षों को अपने अपने क्षेत्र में वापस जाने का आह्वान भी किया ताकि शांति के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सके। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से ही रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक ताजा बयान में कहा कि उन्हें शांति पसंद है, इसलिए वो विभिन्न देशों के बीच
समझौते करवाते हैं। इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक रूस के पक्ष में झुकाव मान रहे हैं और इसे जेलेंस्की के मनोबल पर सीधा हमला भी बताया जा रहा है। पुतिन पहले ही कई बार ये दावा कर चुके हैं कि डोनेट्स्क, लुहांस्क और क्रीमिया जैसे क्षेत्र अब रूस का अभिन्न हिस्सा है और अब जब ट्रंप भी इन्हीं इलाकों को लेकर यूक्रेन के दावे को नकारने जैसा रुख अपनाते नजर आ रहे हैं तो इससे जेलेंस्की की शांति प्रयासों की दिशा पर गंभीर असर पड़ सकता है। यूक्रेन पहले ही इस आशंका से जूझ रहा है कि अमेरिका की तरफ से समर्थन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। अब ट्रंप के इस रुख ने ये चिंता और गहरा दी है और आने वाले दिनों में अमेरिका एक शांति प्रिय मध्यस्थ की भूमिका में दिखेगा, लेकिन यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की कीमत पर। यूक्रेन की ओर से फिलहाल इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। इन घटनाओं के बीच ये सवाल जरूरी हो गया है कि क्या ट्रंप अब यूक्रेन के साथ खड़े हैं या रूस के साथ किसी गुप्त समझौते की दिशा में बढ़ रहे हैं, और क्या अमेरिका की नीति अब बदल रही है। क्या ट्रंप का ये बयान पुतिन के साथ होने वाली आगामी बैठक की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। क्या रूस को अप्रत्यक्ष रूप से हरी झंडी दी जा रही है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेलेंस्की अब ट्रंप पर भरोसा कर पाएंगे। क्या जेलेंस्की तैयार होंगे समझौते के लिए।